आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a body vertically projected at t equals to 0 second and another body is projected at t equals to 2 second with same initial velocity 50 meter per second. Then at what time t they meet? तो हमें बताना था किस टाइम t पे दोनों मीट कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ग्राउंड था किसी एक बॉल को। सबसे पहले मैं देखूंगा एक बॉल के लिए। मैंने मान लिया एक बॉल को मैंने यहाँ से ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका, कितनी स्पीड से? 50 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में स्पीड गिवन है। t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे बॉल यहाँ पे थी, आप देख सकते हो। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में मैं देखूंगा ये बॉल कितना हाइट ऊपर जा चुकी होगी। तो यहाँ पे देखो बॉल ऊपर की तरफ जा रही होगी। लेट्स से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बॉल यहाँ पे पहुँची होगी। मान लेता हूँ इस समय बॉल की जो वेलोसिटी है कितनी है? v। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। ये कौन सा टाइम था? t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वाला। बॉल यहाँ पे पहुँच चुकी है तो इसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो बाय द इक्वेशन ऑफ मोशन। v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? u प्लस at। अब देख सकते हो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना था टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉल का नीचे की तरफ लग रहा होगा g। जब बॉल यहाँ पे पहुँचेगी तब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा बॉल का। ठीक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है वो आ गया हमारे पास g। टाइम कितना है? 2 सेकेंड में हमें बताना था। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? देखो 50 माइनस जी की वैल्यू ले 10 इंटू टाइम 2, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास बॉल, पहली वाली बॉल t इक्वल्स टू 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई। मैं लगे हाथ ये भी कैलकुलेट कर लेता हूँ कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में बॉल कितना हाइट ऊपर जाएगी। मान लेता हूँ हाइट हमारे पास कितनी है? कैपिटल H मान लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे निकालोगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो बॉल है इसको मैंने t इक्वल्स टू 0 पे ऊपर फेंका था। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में कितना हाइट ऊपर गई होगी? तो हाइट अगर निकालोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 टाइम कितना है? 2 माइनस साइन आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा। हाफ इंटू ए की वैल्यू g के बराबर होगा। g की वैल्यू 10 ले लो, t का स्क्वायर। t कितना है? 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। तो हाइट आ जाएगी हमारे पास 100 माइनस 20। तो यहाँ से देख सकते हो जो हाइट आएगा वो आ जाएगा 80 मीटर। तो ये हमें पता चला पहली बॉल को t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हमें पता चल गई 30 मीटर पर सेकेंड। कितना हाइट ऊपर गया? 80 मीटर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में ग्राउंड से एक दूसरी बॉल को सेम वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो उसी के नीचे फेंका जाएगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो दूसरी हमारे पास बॉल थी, ये हमारे पास सेकंड बॉल है। ये हमारे पास फर्स्ट वाली बॉल थी जिसको मैं ऑलरेडी फेंक चुका हूँ और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में बॉल यहाँ पहुँची है ग्राउंड से इतनी हाइट पे। जैसे ही सेकंड बॉल को मैंने सेम स्पीड फेंका तो इसकी स्पीड सेकंड वाली बॉल की कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। पूछा जा रहा है ये दोनों बॉल कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगी, वो टाइम बताइए। तो मैं मान लेता हूँ कोलिजन हो रहा होगा। हमें टाइम कैलकुलेट करना था। आपको पता होगा जो टाइम होता है वो हमारा फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, वो हमारा फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। किसी भी फ्रेम पे सॉल्व करोगे टाइम तो सेम आने वाला है। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ पे किसी एक बॉल के फ्रेम पे जाके दूसरे बॉल को एज्यूम करूंगा। तो मैं चला जाता हूँ, आप किसी भी बॉल पे जाके बैठ जाओ। मेरा जो ऑब्जर्वर है मैंने उसको पहली बॉल पे बैठा दिया और ये पहली बॉल से बैठ के सेकंड वाली बॉल को देखेगा। तो मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ से। देखो वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकता हूँ। तो आपने पढ़ा होगा कि जिसके रिस्पेक्ट में आप निकालते हो उसको मान लो रेस्ट। तो मैंने मान लिया पहली वाली बॉल को अभी यहाँ पे रुकी होगी। ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। इस बॉल के पास जो भी वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जिस बॉल की वेलोसिटी आप निकाल रहे हो उसको ले जाके दे दो। अब आप देख सकते हो सेकंड वाली बॉल के पास ऑलरेडी एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। क्लियर? अब पहली वाली बॉल के पास वेलोसिटी ऊपर की तरफ था, इस वेलोसिटी को लो उल्टा करके सेकंड वाली बॉल को दे दो। उल्टा करके देते हैं तो यहाँ पे देखो एक वेलोसिटी इस बॉल के पास आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड की। दूसरा, इस बॉल के पास एक एक्सेलरेशन था नीचे की तरफ, तो इसको उल्टा करोगे ऊपर चला जाएगा। सेकंड वाली बॉल को एक एक्सेलरेशन ला के ऐड करोगे g के बराबर। देखो ये एक्सेलरेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और आपने पढ़ा भी होगा अगर बॉल को आप प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में दो बॉल को आपने फेंका है, किसी एक बॉल से बैठ के जब दूसरी बॉल को देखते हो तो यूनिफॉर्म मोशन दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों बॉल का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में था। जब उल्टा करके दोगे तो दोनों एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो g हट जाएगा। मतलब पहली वाली बॉल के रिस्पेक्ट में सेकंड वाली बॉल देखो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो यहाँ से देख सकते हो इसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी सेकंड वाली बॉल का कितना हो जाएगा? 50 ऊपर था, 30 नीचे है। किसके रिस्पेक्ट में? इस बॉल 1 के रिस्पेक्ट में। तो टोटल वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? 50 माइनस 30। इस बॉल को मैं यहाँ भी बना लेता हूँ। देखो इस बॉल की जो सेकंड वाली बॉल हमारे पास, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी? वही हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1
उसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि बॉल 1 के रिस्पेक्ट में जो दूसरी बॉल है वो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही होगी ऊपर की तरफ। क्लियर? तो अब मैं ये वेलोसिटी हटा देता हूँ। अब देखो ये हमारे पास बॉल 2 रिलेटिव वेलोसिटी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही होगी। और ये बॉल अभी मैंने ऐसा माना है कि ये रेस्ट में है, तो जाके जब इससे कोलाइड करेगी तो कितना हाइट ऊपर जाएगी, h हाइट। मान लेता हूँ कि इसको कोलाइड करने में जो टाइम लगा वो हमारे पास कुछ t डैश टाइम लगा। अभी ये टोटल टाइम हमें t कैलकुलेट करना था, टोटल टाइम नहीं आएगा, ये वो टाइम है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बाद एक्स्ट्रा t डैश टाइम और लगेगा इस बॉल को जाके पहली वाली बॉल से कोलाइड करने में। तो t डैश की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस हमें पता है कितना, h। रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है, तो टाइम इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, h अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे लोगे। तो जब बॉल जाके कोलाइड करेगी कितना डिस्टेंस ऊपर गई होगी, h, उसकी वैल्यू हमें पता है 80 डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 20। तो t डैश आ गया हमारे पास कितना, 4 सेकेंड। ये वो टाइम नहीं था कि दोनों जब कोलाइड करेंगे, हमें तो बताना था इनिशियल टाइम से, t इक्वल्स टू 0 से। तो यहाँ से देख सकते हो जो टोटल टाइम लगेगा t, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 सेकेंड प्लस t डैश। क्लियर? तो यहाँ से देखो जो टोटल टाइम आएगा 2 प्लस t डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेकेंड। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 सेकेंड। ये मैंने 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि आपको पता है जो सेकेंड वाली बॉल है उसको आपने 2 सेकेंड बाद छोड़ा था, और जिस मोमेंट पे सेकेंड वाली बॉल को छोड़ा उस समय टाइम कितना था, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यहाँ से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से उसके बाद 4 सेकंड लगा बॉल को कोलाइड होने में, तो टोटल टाइम कितना होगा, 2 प्लस 4, टोटल आ जाएगा हमारे पास 6 सेकंड। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात था 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल आंसर आपको मिलेगा। मतलब सेकंड वाली बॉल 6 सेकंड बाद जाके पहली वाली बॉल से कोलाइड करेगी, दोनों को जब आप सेम स्पीड से थ्रो करोगे तो। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।